तो दोस्तों तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा देवनारायण जी। देवनारायण जी को पढ़ते हैं तो इनके उपनाम देखते हैं तो इनको आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक, गुर्जर जाति के आराध्य देव और विष्णु के अवतार कहते हैं। तो ये सब नाम इनको क्यों पड़े, ये सब हम आगे देखेंगे। जब आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इनको आयुर्वेद का ज्ञाता और राज्य क्रांति का जनक, गुर्जर जाति के आराध्य देव ही क्यों कहते हैं। तो इनका जीवन परिचय अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जीवन परिचय में अपन देखो तो इनका जन्म हुआ था मालासेरी डोंगरी आसीन भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जहाँ उसको गोठा दड़ावत या मालासेरी डूंगरी के नाम से 1243 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था सैडू खटानी, पिता का नाम था स्वाई भोज, उनका स्वयं का नाम था उदय सिंह। इनका स्वयं का नाम क्या था? उदय सिंह था। अब आप देखो इसकी एक कहानी सुनो आप। जब सवाई भोज उदय सिंह का जन्म हो गया था तब उनके पिता जो थे वो सवाई भोज अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए गए हुए थे और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी सवाई भोज की। तब सैडू खटानी उदय सिंह को लेकर के अपने पीहर देवास एमपी में चले गए थे, वहीं पे इनका लालन पालन हुआ था। देवास एमपी ननिहाल में उदय सिंह का लालन पालन हुआ था। जब बाद में ये बड़े हुए तब उनको पता चला कि इनके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तब बदला लेने के लिए वो वापस राजस्थान आए और उन्होंने वो राज्य मतलब जो युद्ध लड़े थे उसके कारण उनको आगे नाम मिलेगा और वहाँ पे इनका नाम देवनारायण जी के नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या है? पीपल दे। देखो देवनारायण जी का आप देव ले लो और पीपल का आप पीपल ले लो। पीपल देव, पीपल की पूजा करते हैं तो पीपल को देवता मानते हैं ना, पीपल देवता। और इनकी संतान थी बाली और इनके सहयोगी थे माकड़देव। अब पीपल देवता पीपल की जब वृक्ष की पूजा करते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें क्या मकड़ी जाले बना लेती है। तो माकड़ इनके सहयोगी का नाम क्या था? माकड़ था। उनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर था। मंदिर स्वाई भोज के नाम से गोठ दड़ावत में है। इनके पिता का नाम क्या था? आपको अगर याद हो तो सवाई भोज था। इनके पिता के नाम से ही इनके मंदिर को जाना जाता है, सवाई भोज के मंदिर। ठीक है, इधर देखो आप, इनका मेला जो है ना वो भी सवाई भोज के मेले के नाम से जाना जाता है। मतलब इन्होंने अपना नाम नहीं चलाया था, देवनारायण नाम नहीं चलाया था, उन्होंने सवाई भोज नाम चलाया था। इनके मेले को भी सवाई भोज का मेला कहते हैं और इनके जो मंदिर है उसको भी सवाई भोज के नाम से जाना जाता है। अब वहाँ पे मंदिर में पूजा किसकी होती है? तो वहाँ पे एक बड़ी ईंट रखी हुई है, निर्गुण भक्ति इन्होंने वो चलाई थी। निर्गुण संत है, ये संत नहीं है, सॉरी, देवता है। तो ये बड़ी ईंट की इन्होंने पूजा करी थी। जो वो बड़ी ईंट है ना वो नीम की पत्तियों से ढकी होती है और राबड़ी और छाछ का भोग लगता है। अब दो उपनाम तो आपके यहीं से निकल जाएंगे। देखो, नीम की पत्तियों से, क्योंकि उदय सिंह जो थे, देवनारायण जी जो थे, वो आयुर्वेद के ज्ञाता थे। वो आयुर्वेद के द्वारा नीम की पत्तियों से और विभिन्न पेड़ों की पत्तियों से, नीम की पत्तियों से वो बीमारी का इलाज करते थे, इसलिए उनको क्या कहा जाने लगा? उनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाने लगा। गुर्जर जाति के आराध्य, क्योंकि जहाँ पे इनके मंदिर की जो बड़ी ईंट है ना वहाँ पे देखो राबड़ी और छाछ का भोग लगता है। वहाँ पे किसका भोग लगता है? राबड़ी और छाछ का भोग लगता है, जो कि दूध से बनता है। और दूध देने वाली जो जाति है, जो विशेष रूप से काम करते हैं, उनको गुर्जर कहते हैं। तो गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। भिनाई केकड़ी में एक शासक था दुर्जन साल, उसको मारा था उन्होंने। देवनारायण जी ने दुर्जन साल को मारा था और वहाँ का राजा जो अपने भाई महेंद्र को बना दिया था, इसलिए उनको राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने प्राण त्याग कहाँ पे किया था? देवमाली ब्यावर में किया था। देखो, इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ है, लेकिन उन्होंने प्राण त्याग ब्यावर में करा है। उपदेश जो उनके ग्रंथ है उसको कहा जाता है देव जी की बात। इनका मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। देव नारायण जी नाम भी बहुत बड़ा है, एक साथ लेना पड़ता है, तो देव नारायण साथ। सवाई भोज का मेला है और इस दिन गुर्जर जाति दूध नहीं बेचते और दही नहीं जमाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फड़ वाचन देखते हैं। इनके राज्य की सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है, सर्वाधिक प्रसंगों वाली फड़ भी देवनारायण जी की फड़ है और सर्वाधिक प्राचीन फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन है, इसमें सर्वाधिक प्रसंग है, इसलिए ये सबसे लंबी फड़ भी मानी जाती है। ये सर्वाधिक प्रसंग है इसमें, इसलिए ये सबसे लंबी फड़ भी मानी जाती है। ये सबसे छोटी फड़ कैसे हो गई? सबसे लंबी और सबसे छोटी, ये कैसे पॉसिबल है? तो सबसे छोटी फड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रथम ऐसे लोक देवता है जिनकी फड़ पर डाक टिकट बना है, वो भी 5 रुपये का, इसलिए डाक टिकट सबसे छोटी होगी ना, इसलिए वो सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। ये कब बना था? ये 2 सितंबर 1992 को बना था, विमोचन सचिन पायलट के द्वारा अजमेर में। पहले ये जो देवमाली ब्यावर अजमेर में पड़ता था, इसलिए अजमेर में किया गया था। अभी ब्यावर अलग जिला बन गया है तो वहाँ पे हो गया। इसका वाचन कौन करता है? गुर्जर जाति का कुंवारा भोपा करता है। मैंने आपको ऊपर बताया कि गुर्जर जाति के आराध्य देव है, तो गुर्जर जाति का जो कुंवारा भोपा है ना वो उसका वाचन करता है। भोपी का किरदार भी भोपा ही
ही करता है। इसका वाद्य यंत्र क्या है? जंतर मंतर। अब आप जंतर मंतर को याद करो, कैसे करोगे? ऊपर मैंने आपको समझाया कि इनके जो मंदिर में बड़ी ईंट की पूजा होती है और ये नीम बड़ी ईंट के ऊपर नीम से उसको ढका जाता है, राबड़ी छाछ, आयुर्वेद की ज्ञाता। तो जो आयुर्वेद की ज्ञाता और ये सब होते हैं ना, वो एक ऐसा मंत्र बोलते हैं, जंतर मंतर छू कलंतर छू, और बीमारी भाग जाती है। ये एक ट्रिक है ओनली समझने के लिए। तो जंतर मंत्र क्या है? इनका वाद्य यंत्र हो गया, जंतर मंतर इनका वाद्य यंत्र हो गया। अब इनका मंदिर कहाँ का है? मालासरी डूंगरी जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहाँ पे इनका मंदिर है। देव डूंगर चित्तौड़ में, ये राणा सांगा के द्वारा बनाए गए हैं। तो राणा सांगा ने देव डूंगरी चित्तौड़ में इनका मंदिर का निर्माण किया। देवधाम जोधपुर या टोंक में भी इनका मंदिर है। देवमाली ब्यावर में है। देवास एमपी जहाँ पे इनका लालन पालन हुआ था, ननिहाल में भी इनका मंदिर है। यहाँ इन जगह इनका मंदिर है। अब आगे अपन मल्लीनाथ जी को पढ़ते हैं। इनका मूल नाम क्या था? मालजी था। मल्लीनाथ जी का मूल नाम क्या था? मालजी था। माता जीना दे, पिता सलखा जी। मालजी सजी, मालजी साजी, साजी तो सगोजी को बोलते हैं ना वैसे। इनकी पत्नी का नाम रूपा दे है। रूपा दे, देखो मल्लीनाथ जी तो लोक देवता है ही, वहीं रूपा दे जो थी वो एक लोक देवी के नाम से आगे प्रसिद्ध हुई है। आगे पढ़ेंगे। रूपा दे या रूपल दे के कहने पर इन्होंने गुरु उगम सिंह भाटी से शिक्षा ग्रहण करी थी। मतलब वो जो भक्ति की शिक्षा है ना, वो वाली शिक्षा ग्रहण की, स्कूली शिक्षा की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो उन्होंने उगम सिंह भाटी को अपना गुरु बना लिया था। किसके कहने पर? अपनी पत्नी रूपा दे से प्रभावित होकर के। इन्होंने किस किस को हराया था? तो इन्होंने फिरोज तुगलक को और निजामुद्दीन को हराया था। निजामुद्दीन जो था वो मालवा का सूबेदार था। इन्होंने वृहद हरि कीर्तन का भी मतलब वो करवाया था, आयोजन मारवाड़ में करवाया था, क्योंकि ये मारवाड़ इधर की साइड का एरिया ही हो गया आपके बाड़मेर वाला। मल्लीनाथ जी बाड़मेर के हैं, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे इन्होंने वृहद हरि कीर्तन का मतलब निर्माण तो क्या है, वो कीर्तन करवाया था इन्होंने, वृहद हरि कीर्तन करवाया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ, और उनका मंदिर तिलवाड़ा में है। मल्लीनाथ जी पशु मेला सबसे प्राचीन मेला है। अब आप कुछ देखो, इन्होंने एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। मल्लीन अपन मल किसको कहते हैं? कूड़ा कचरा को बोलते हैं ना। तो कूड़ा पंथ किसने चलवाया? कुंडा को अपन कूड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने को पता है ये कुंडा है। तो कूड़ा पंथ किसने चलवाया था? जो मल्ली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मल रखा हुआ है, मतलब गंदगी रखी हुई है, वो सब, माफ़ करना, ट्रिक है ये ओनली याद करने के लिए, ठीक है। ये इन्होंने चलाया था। मोटा राजा उदय सिंह ने ये मतलब जो मल्लीनाथ पशु मेला था ये प्रारंभ किया था। चैत्र कृष्ण एकम 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक। भतीजे चूड़ा को कटार देते। चूड़ा जो था ना वो उनका भतीजा था। उन्होंने मंडोर व नागौर को जीता था। इनकी पत्नी रूपा दे, मैंने बोला वो आगे जाके के लोक देवी बन गई थी। इनका मंदिर माला जाल गांव में है। रूपा दे ने ऐसा जाल फेंका, ऐसा माया जाल फेंका जिससे वो प्रभावित हो गए थे, और वो उगम सिंह भाटी को उन्होंने अपना गुरु बना लिया था मल्लीनाथ जी ने। रूपा दे को वर्षा की देवी भी कहा जाता है। और रामदेव जी के जो भजन है, जिनको ब्यावले कहा जाता है, ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, उनको ब्यावले कहा जाता है। ये सबसे पहले ब्यावले गाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो रूपा दे को ही जाता है। रामदेव जी की पहली बार ब्यावले इन्होंने ही गाए थे। ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ग्रीन कर लेते हैं। कल्ला जी राठौड़ को पढ़ते हैं अब अपन। अब आगे सब छोटे छोटे हैं, वैसे तो बड़े ही हैं, देवता है। कल्ला जी राठौड़ को भारती खत्री के नाम से भाती खत्री के नाम से जाना जाता है। 4 हाथ 2 सिर वाले देवता के नाम से जाना जाता है। शेषनाग का अवतार माना जाता है इनको। बाल ब्रह्मचारी, कम धज, केहर, भूत पिशाच निवारक देवता, जड़ी बूटी विशेषज्ञ। अब कुछ नाम को हम ट्रिक से याद करते हैं, इसके लिए आप नाम ले लो। कैफ और काला, है ना। काला मतलब कल्ला जी राठौड़ का काला। अब बताओ, शेषनाग सफ़ेद रंग का होगा कि काला रंग का होगा? ऑफकोर्स काला रंग का होगा। तो शेषनाग के अवतार किसको माना जाता है? कल्ला जी को माना जाता है, काला जी को माना जाता है। कैसे ही कमधज आ गया, कैसे ही केहर आ गया। और भूत पिशाच जो होते हैं वो काली रात में दिखते हैं, है ना। तो भूत पिशाच निवारक देवता भी यही है, ये हो गया। अब यहाँ पे आगे याद करो, कैसे ही कल्ला जी, कैसे ही इनकी जो सगाई हुई थी ना, ये देखो, ये रहा, कृष्ण कंवर के साथ हुई थी। इनकी सगाई कृष्ण कंवर के साथ हुई थी। कैसे ही कृष्णदास जी की बेटी थी, और ये कुंवारी सती हुई थी, क्योंकि इनकी अभी तक तो सगाई हो रखी है ना, शादी तो हुई नहीं है, तो ये कुंवारी सती हुई थी। तो ऐसी लोक देवता की, ऐसी मतलब जिनके पीछे वो कुंवारी सती हुई थी, तो वो कल्ला जी राठौड़ है। कृष्णा कंवर उनके पीछे सती हुई थी।
भैरव भैरव काले भैरव गोरे भैरव आपने पढ़ा होगा, अगर भैरव जी को आप पूछते हो तो काला भैरव गोरा भैरव। तो भैरव पोल चित्तौड़ में इनके 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। समकालीन उदय सिंह ये सब आप जानते हो, इनके चाचा जयमल राठौड़ है। जयमल राठौड़ को उन्होंने अपनी पीठ पे बिठाया था और वो किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, उनके वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये आप मुझे बताओगे लिख करके कमेंट बॉक्स में। तो जब वो पीठ पे उन्होंने अपनी पीठ क्या यहाँ पे कंधों पे बिठाया था, तब जो सामने वाले से लड़ रहे थे तो ऐसा लगा था कि इनके 4 हाथ है, कि 2 हाथ तो खुद की कल्ला जी के हो गए और 2 हाथ जयमल व मेड़तिया के हो गए। मेड़तिया भी जयमल राठौड़ बोल दो चाहे, तो जयमल मेड़तिया के हो गए थे और 2 सिर हो गए थे एक स्वयं का उनके, इसलिए इनको 4 हाथ और 2 सिर वाले देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये हो गया अपने कल्ला जी राठौड़। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इनका मंदिर कहाँ है। सामियाना डूंगरपुर में इनका मंदिर है। मुख्य पीठ रनेला, ये रण में लड़ते हुए मारे गए थे। ट्रिक का याद करने के लिए, रण में लड़ते हुए शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए रनेला सलुम्बर में इनका मंदिर बन गया। सामियाना, सामियाना में इनका मुख्य मंदिर है। इनका मेला आश्विन शुक्ल 8वीं और 9वीं को भरता है। पुजारी छोटे भाई तेज सिंह के वंशज हैं। कल्ला जी का छोटा भाई था तेज सिंह, उनके जो भी वंशज है वही इनके पुजारी बने आगे। आगे अपन देखो, ये मैंने एआई से करवाया था तो इसमें बहुत सारी आपको गलती मिलेगी, तो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। आगे आते हैं रूपनाथ जी, जडरा जी या बालकनाथ जी। बालकनाथ जी एचपी हिमाचल प्रदेश में ये बालकनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। बाकी राजस्थान में ये रूपनाथ जी और जडरा जी के नाम से ये जाने जाते हैं। ये कौन से लोग देवता है? ये कोल्लू मंडल में, अपन ने पीछे बाबूजी राठौड़ पढ़ के आए हैं, पढ़ा है ना। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम क्या था? सॉरी, बाबूजी राठौड़ के भाई का नाम क्या था? बूढ़ो जी था। बूढ़ो जी का पत्नी थी केसर कंवरी, अपन ने पढ़ा था अच्छे से। तो केसर कंवरी से जब बूढ़ो जी बाबूजी के साथ शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तब क्या हुआ, केसर कंवरी उस समय गर्भवती थी, तो वो बूढ़ो जी के पीछे शहीद नहीं हो, मतलब सती नहीं हो सकी थी। ये बार बार शहीद नाम क्यों आ रहा है पता नहीं, सती नहीं हो सकी थी। तब उन्होंने अपने गर्भ को ऐसे तलवार से चीर के बच्चा निकाल दिया था। तब से क्योंकि चीर के झाड़ दिया था, बच्चे को झाड़ दिया था, उससे इनका नाम झड़रा जी पड़ गया, ठीक है। और फिर केसर कंवरी बूढ़ो जी के पीछे शहीद हो गई, सती हो गई थी। सॉरी फॉर शहीद, नाम क्यों आ रहा है पता नहीं। तो रूपनाथ जी और जडरा जी है वो कोल्लूमंड में ही इनका मंदिर है। 1276 में इनका जन्म हुआ था। इनकी स्टोरी मैंने आपको बता दी कि इनकी पत्नी, इनकी माता केसर कंवरी बूढ़ो जी के पीछे सती होना था, तब गर्भवती थी। गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने पहले गर्भ को झाड़ा, इसलिए ना इनका नाम जडरा जी पड़ गया। बाबू जी राठौड़ के साथ इनके पिताजी बूढ़ो जी, जो बूढ़ो जी है, ये बुच्छो जी नहीं बूढ़ो जी है, वो सही वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रमुख घटना, जायल क्षेत्र में जिंदराव खिंची को मारकर पिता व चाचा की हत्या का इन्होंने बदला लिया था। अब इसके पीछे भी एक कहानी आपको सुनाती हूँ मैं आपको। जब जडा जी बड़े हुए और उनको पता चला कि उनके पिताजी और चाचा की मृत्यु कैसे हुई, कैसे युद्ध करते हुए लड़े गए, तो उनको पता चला कि उनके जो फूफा जी है, जायल क्षेत्र का जो जिंदराव खिंची है, यहाँ पे जिंदराव है, ठीक है, उन्होंने इनकी मृत्यु का वो कारण बने थे। इसलिए वो अपने बुआ के पास गए और बोलते हैं कि रात के टाइम में ऐसी, मतलब मान्यता है कि रात के टाइम में दही नहीं बिलोया जाता। तब इनके बुआ को उन्होंने बताया कि बुआ मैं अपनी, मतलब पापा और चाचा की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तब बुआ भी चाहती थी कि मेरे भाइयों की मौत का बदला इनसे लिया जाए, क्योंकि ये जो मेरा पति है वो राक्षस टाइप का है, तो उसको मार देना ये उचित है। तब बुआ ने बोला था कि मैं रात को संध्या के टाइम में बाल खुले कर करके और दही बिलोंगी, और उसी में अगर मेरे बाल दही में बाल गिरेगा, उस समय तुम उसको मार देना, तुम उसको मार सकते हो। ऐसी वो कहावत चली है, कहानी चली है, क्या कितना सही है कितना झूठा पता नहीं। तब जो ये थे ना अपने जडरा जी, ये गेट के पीछे छुप गए थे और वहाँ से वो आया जिंदराव खिंची, और दही बिलो रही थी बुआ, और जिंदराव खिंची को सिर काट दिया था जडरा जी ने, और वो जो दही बिलो रही थी ना, उसमें वो कटा हुआ सिर जा करके गिरा था। इसलिए बोलते हैं कि संध्या के टाइम होने के बाद में दही नहीं बिलोना चाहिए और खुले बाल नहीं रखने चाहिए। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, पर ये कहावत है। उस दही में ही उसका सिर कट के गिरा था जिंदराव खिंची का। प्रमुख मंदिर कोल्लूमंड में है। सिंधु दड़ा नोखा बीकानेर में जगह, वहाँ पे सिंधु दड़ा नहीं है, सिंधु दड़ई, सिंधु दड़ा जडा जी की आखड़ी कहाँ पे, जोधपुर फालोदी में।
ये पता नहीं ये एआई गलत बना दिया कुछ चीज़ों को, तो बाकी सब सही है, कोई गलती नहीं। ये हरिराम जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका मंदिर कहाँ पे है? झोरड़ा, झोरड़ा लूनगंज में एक जगह है, वहाँ पे इनका मंदिर है। ठीक है। इनके पिता का नाम रामनारायण जी है, माता का नाम चंदनी है, उनके गुरु भूरा जी है। इसी तथ्य देखें तो बाबा ने कुल 84 प्रकार के नियम दिए थे। अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन भी अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें भी 84 प्रकार की लाग बाग थी। तो राम जी ने कितने नियम दिए थे? 84 प्रकार के नियम दिए थे। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, इनके मंदिर में देवनारायण जी की तरह, जैसे देवनारायण जी की भी मूर्ति नहीं होती, इनके भी मंदिर में मूर्ति नहीं होती। देवनारायण जी की तो बड़ी ईंट की पूजा होती है, इनके चरण पादुका की पूजा होती है, व सांप की बाम्बी की पूजा होती है। सर्प दस मतलब जिसको सर्प ने डस लिया है, वो पीड़ित का उपचार मंत्र उच्चारण से होता है। इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र और भाद्र की शुक्ल की चौथों और पांचों को बढ़ता है। ये है पन्नाराम जी भाटी, पन्नाराम जी। ठीक है, ये पन्नाराम जी आगे पतराम जी कैसे लिख दिए इसने। नगर नाम गांव जैसलमेर में इनका मंदिर है। फतेहगढ़ जैसलमेर में इनका मंदिर है, और जन्म इनका नगर गांव में हुआ था। ये चमत्कारी मंदिर के नाम से ये माना जाता है। तो इसका आगे पढ़ते अपने। धर्म घटना धावा लोधी गांव जैसलमेर में है। गायों को मुस्लिम लुटेरे से छुड़ाते हुए वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। इनका सिर कटने के बाद भी गढ़ जो है वो युद्ध करता रहा था, इसलिए ये मतलब प्रसिद्ध हुए थे गाय रक्षा करते हुए पन्नाराम जी। तो ये मतलब आप ये एक अलग से बना लो कि गौ रक्षा करते हुए कौन कौन शहीद हुए थे, तो उसमें पन्नाराम जी भाटी का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इसमें मेन चीज़ केवल यही है कि ये गाय की मुस्लिम लुटेरे से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, मेन चीज़ यही है। पाकिस्तान में ये मोडिया पीर या बाडिया पीर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन्हें तोतले बच्चों का लोक देवता कहा जाता है। इनका मेला भी भाद्र माह में शुक्ल की 10वीं को बढ़ता है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गोरक्षक देवता है, इतना याद रखो आप। ठीक है, फिर आगे अपन बढ़ते हैं केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी, अब ऊपर अपन ने पढ़ा झरड़ा जी। झरड़ा जी ये थे वो बूढ़ो जी के बेटे थे, और केसरिया कुंवर जी स्वयं गोगा जी के पुत्र थे। इनके पिता का नाम गोगा जी है। इनका जन्म भी ददरेवा चूरू में हुआ है गोगा जी की तरह। इनका प्रत्येक भी सर पर ध्वज जो है वो सफ़ेद है। इनका मंदिर ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में जगह है, ददरेवा चूरू में दोनों जगह इनका मंदिर है। देखो हनुमानगढ़ में गोगा मेडी है, और चूरू में दोनों पिता और पुत्र का मंदिर हनुमानगढ़ और चूरू दोनों जगह में फेमस है। इनका मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी जन्माष्टमी को भरता है। आगे आते हैं भूमिया जी। ये भीमिया जी नहीं है, ये भूमिया जी है। क्या ये, मैं आपको दोबारा लिख के बता देती हूँ छोटा करके। ये आते हैं भूमिया जी। ये गलती आगे से नहीं होगी, इसमें गलती हो गई है बार बार, तो क्या है हटाऊँ। भूमिया जी, भूमिया जी। ठीक है, ये गांव भूमि रक्षक देवता, खेत खलियान रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हर क्षेत्र का अपना भूमिया होता है, जैसे जयपुर का नाहर सिंह भूमिया, दौसा का सूरजमल भूमिया, बाड़मेर का स्वाई सिंह भूमिया। तो इसमें केवल इतना है कि भूमि रक्षक देवता के नाम से किसको जाना जाता है, तो भूमिया जी को जाना जाता है। खेतला जी, खेतला जी का मंदिर कहाँ पे है? सोनाना गाँव देसुरी पाली में। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देसुरी लिखा हुआ है, देसुरी पाली में। देसुरी की नाल भी पाली में। ये सब आपको याद ही हो जाएगा आगे आगे आप जैसे बढ़ोगे। तो सोनाना गांव देसुरी में इनका मंदिर है। ये शिव का अंश भैरव का रूप में पूजा होती है इनको। चौहानों के आराध्य देवता है। पाली जालोर पाली, यहाँ पे क्या है, चौहान वंश ज़्यादा रहा है, तो वहीं पे ये चौहानों के सोनगरा चौहान जो है वो उनकी आराध्य देव माने जाते हैं। तल्ली नाजी को पढ़ते हैं। तल्ली नाजी मैं आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। पिता का नाम विरमदेव राठौड़। मूल नाम इनका गोगादेव राठौड़ नहीं है, गंग लिख के बताती हूँ, गांगदेव राठौड़ है। ठीक है, इनके गुरु ये लो जालंधर नाथ ने इन्हें तल्लीनाजी नाम दिया था। इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पंचोटा जालोर में बना हुआ है, जिसमें प्रति मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला भरता है। विशेष है भाद्र शुक्ल सप्तमी। यह ओरन के देवता है। ओरन क्या होता है? जो मतलब विशेष देवता के लिए सुरक्षित रखा हुआ पवित्र स्थल माना जाता है, जहाँ पे मंदिर के चारों तरफ की जो क्षेत्र की जो मतलब भूमि होती है ना, वहाँ पे जंगल की तरह उग जाता है, पवित्र भूमि कहा जाता है इसको।
मेन चीज़ है ये पवित्र भूमि कहा जाता है। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ओरन क्या है, तो लोक देवता को समर्पित पवित्र भूमि जिसपे कि वो पशु चारण या फिर घास कटाई ये सब कुछ बंद होता है, नहीं कर सकते। गोरैया या जहरीला कीड़ा काटने पर बाबा की तांती बांधी जाती है। अब आप इसको ट्रिक से याद करो। गंगदेव को तलीनाथ जी, ये ना आप ऐसे समझो, आप तलीनाथ जी को समझो जो तलीन हो गया, जो तलीन हो गया मतलब किसी में लीन हो गया, ध्यान मगन हो गया। किसमें हो गया? पंचमुखी पहाड़ी, पंचोटा, पंच तत्व से मिलकर के शरीर बना होता है ना। पंच तत्व से एक शरीर बना हुआ है, वो तलीन हो गया किसमें? गंगा जी में। गांगदेव राठौड़ गंगा जी में लीन हो गया, पंच तत्व में शरीर मिल गया। इसलिए जल, गंगा जल, देखो जालंधर का गंगा, गांगदेव का गंगा ले लो और जल का जालंधर का जल ले लो। गंगा जल में वो तलीन हो गया, पंच तत्व में मिल गया। ये बस इतने में आपको याद हो जाएगा। ओरन के देवता, ओरन के देवता है ये, क्योंकि ये जो पवित्र भूमि होती है, अब वो आदमी जो व्यक्ति जो तलीन हो गया, लीन हो गया, मगन हो गया, गंगा जल में पंच तत्व में मलिन हो गया, मतलब वो अब पवित्र हो गया। ऐसे करके याद हो जाएगा, वो छोटा सा है। यही कुछ चीज़ें याद करने की है। गंगा, जालंधर, जल, लीन, तलीन, पंच तत्व में पंचोटा, जालोर में इनका मंदिर है। ये पूछा जाता है। बहुत सारे लोक देवता, इधर की साइड में 5 लोक देवता लिख दिए, इधर की साइड में उनका स्थान लिख दिया, फिर उनको मिलाओ तो पंचमुखी पंचोटा पहाड़ी में इनका मतलब वो है। आगे इल्लो जी को पढ़ते हैं। इल्लो जी को छोटू राम जी के नाम से भी जाना जाता है। इल्लो जी होलिका के मंगेतर थे, शादी नहीं हुई थी, मंगेतर थे। होलिका तो वो प्रहलाद जी के साथ से वो हो गई थी ना, उसमें आप जानते हो। इनको इल्लो जी को छेड़छाड़ वाले देवता कहते हैं। छोटू राम जी ऐसे छेड़छाड़ वाले देवता, प्रेम के देवता, बांझ रोग निवारक देवता भी इनको कहा जाता है। इनका मंदिर पाली में है, जहाँ पे इनकी आदमकद की नगन प्रतिमा है। होली के दिन इल्लू है ये, सॉरी उल्लू नहीं, इल्लू है। इल्लू जी की बारात निकाली जाती है और सवारी जालोर में बाड़मेर में निकल जाती है और रोने बिलखने की होली मारवाड़ में है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये क्योंकि होली का दहन हो गया था तो इनकी शादी नहीं हो पाई थी, इसलिए होली के दिन ही इल्लू जी की बारात निकलती है। वो क्या हुआ था कि जब इल्लू जी को पता चला, जब इल्लू जी के पता चला कि उनकी जो मंगेतर होलिका थी वो प्रहलाद जी के साथ अग्नि में भस्म हो गई है, प्रहलाद जी तो बच गए हैं लेकिन होलिका भस्म हो गई है, तो वो वहाँ पे गए और जो राख थी ना उससे उन्होंने होली खेली थी। माना जाता है कि उसको पूरा अपने शरीर पर वो चिपका लिया था, क्योंकि अब वो तुम्ही से मैं शादी करूँगा, ये ऐसे वैसे, तो वो होली खेली जाती है और उसी दिन उनकी बारात भी निकाली जाती है। इनको प्रेम के देवता कहते हैं, क्योंकि इतना मतलब प्रेम किया था उन्होंने होलिका से और सब करके, तो मतलब उनकी राख से भी उन्होंने वो सारा शादी करी, वो करी। को छेड़छाड़ वाले देवता बांझ रोग निवारक देवता भी कहते हैं। ये आगे आते हैं झुंझाड़ जी, ये हड़ा है यहाँ पे, ठीक है। झुंझाड़ जी लड़ते हुए, झुंझाड़ मतलब अपनी जिंदगी को वो मतलब झुंझाड़, आप समझ रहे हो, वर्ड में ही है कि ये लड़ते हुए वीर शहीद हुए थे। 3 सगे भाई थे, गांव में बारात की रक्षा है तो मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। 3 सगे भाई थे। मंदिर सियालोदड़ा में है। यहाँ 5 मूर्ति है। 5 मूर्ति में कौन कौन है? 3 तो भाई हो गए, प्लस एक दूल्हा हो गया, प्लस एक दुल्हन हो गया। अब मैंने आपको ऊपर बताया कि बारात की रक्षा करते हुए, तो बारात में क्या होगा? एक दूल्हा होगा, एक दुल्हन होगी। और ये जुझाड़ जी है ना, वो 3 भाई थे, ये 3 सगे भाई थे, तो 3 भाइयों की मूर्ति होगी, दूल्हा दुल्हन की। ये 5 मूर्ति है। सियालोदड़ा बाड़मेर में ना ये मंदिर है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे ये मंदिर होता है। मेला रामनवमी को मतलब कि चैत्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है। जन्म एवं लोहा कस्बा नीम का थाना में है। आप थोड़ा सा ये देख लेना, मेरे को नहीं पता है कि स्यालोदड़ा कहाँ पे पड़ता है। आप स्यालोदड़ा कहाँ पे पड़ता है ये थोड़ा सा देख लेना, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। जब इनका जन्म नीम का थाना में है तो इनका ये स्यालोदड़ा कहाँ पड़ता है वो देखना पड़ेगा। अब बीगा जी को पढ़ते हैं। बीगा जी, ये इनका जन्म रेडी गांव बीकानेर में हुआ था। इनकी माता सुल्तानी और पिता राम मोहन था। माता सुल्तानी, पिता राव मोहन था। जाखड़ समाज के कुल देवता है। जीवन भर सेवार्थ कार्य किया इन्होंने। 92 वर्ष की आयु में 1393 में राठली जोहरी नामक युद्ध में मुस्लिम लुटेरों से गाय की रक्षा करते हुए, गाय की रक्षा याद करने वीर गति को प्राप्त हुई है। मेला 14 अक्टूबर को बढ़ता है। देखो पहला ऐसा मेला है जो अपन को कोई तिथि नहीं बता करके डेट ही बता रहा है कि 14 अक्टूबर को इनका मेला भरता है। ये भी गाय की रक्षा करने हेतु और जाखड़ समाज के कुल देवता रेडी
बीकानेर में इनका जन्म। ये 4 चीज़ें आप थोड़ा सा याद कर लो, बाकी तो कोई बात नहीं, ठीक है। जाखड़ समाज, ये बीकानेर, वैसे बिगज, वैसे बीकानेर याद आपको हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। पंथवारी माता, पंथवारी, कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं ना तो पंथवारी की जरूर पूजा होती है, पंथवारी की पूजा होती ही होती है, पंथवारी। तो तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए पूजा की जाती है। ये केवल इतना ही है, ठीक है। आगे दूसरा आ जाएगा, आगे दूसरे लोक देवता आ जाएंगे। आगे है अलम जी। अलम जी के बारे में अपन पढ़ते हैं। अलम जी का मंदिर कहाँ पे है? राढ़धड़ा में इनका मंदिर है, बाड़मेर में। अलम जी का धोरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो जगह है ना वहाँ पे धोरा, वो मतलब घोड़ों का तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र विद्या का भजन, क्या लिखा है ये? आइए ने पूरा कंफ्यूज कर दिया। बाड़मेर के गुड्डामालानी क्षेत्र में, राढ़धरा क्षेत्र में ठानी नामक खेजड़ी पर मंदिर है, जिसे अलम जी का तीर्थ स्थल या घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ये एकदम सही है। इनका मेला भाद्र शुक्ल द्वितीय को पड़ता है। आप केवल इतना याद कर लो ना कि आलम जी का धोरा कहा जाता है। ये धोरा और घोड़ा में बहुत कंफ्यूजन होता है। धोरा कहा जाता है और घोड़ों का तीर्थ स्थल ये है आलम जी का धोरा। फत्ता जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक से बता दूंगी। फत्ता जी जन्म और मंदिर सांतू गांव जालोर में है, बबुल वृक्ष के नीचे है। अब फत्ता को आप याद करो, फतेह, किसी पर फतेह करते हैं, है ना। तो 2 दोस्त है, वो कोई नौकरी को फतेह करने वाले हैं, तो वो क्या बोलते हैं, अपन अलग अलग नहीं है, अपन एक साथ मिल करके फतेह करेंगे सांतू गांव। इनमें कल इतना ही याद है कि सांतू गांव जालोर में इनका मंदिर है। ये जो देवता है ना, इनको पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें याद कर लो, बहुत है। तो सांतू गांव साथ साथ में फतेह करेंगे, फतेह साथ साथ में करेंगे। तो फतेह जी कहाँ पे? साथ साथ में सांतू गांव जालोर में है। ये बस हो गया, लोक देवता आज का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा AI के कारण मेरे को दिक्कत आई, वो 2 पेज की है, वो भी इसमें एक दो लाइन है हर पेज में, आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।